आइए श्री भक्तमाल जी के माध्यम से श्री सुग्रीव जी की कथा सुनते हैं। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सभी पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी सुहृदय तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एक निष्ठा प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृदय, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पे परते किए आपु समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली ने उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकलना पड़ा। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उनके पीछे पीछे चले। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 महीना बीत गया, किंतु बाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने बाद गुफा में से रक्त की धारा निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षी तत्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षण के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा श्री सीता जी का समाचार पाकर वे असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया।
सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहाँ श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इह हारे, भरतऊ ते मोहि अधिक पियारे। श्री राम जी ने सुग्रीव को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही मिलते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन में इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीव का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और आपके गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थों को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव आदि ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं।